एग्जाम फेयर्स विद बीके में। इस वीडियो में झारखंड के बारे में जानेंगे और खासकर 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो आप जानते हैं 1932 का खतियान का जो आंदोलन है शुरू हुआ है झारखंड में भाषा विवाद से। अब भाषा विवाद क्या है आप जानते हैं, झारखंड में जिला स्तरीय पदों की नौकरी के लिए झारखंड ने सभी जिलाओं के लिए भाषाओं की सूची जारी की थी। उस सूची में धनबाद और बोकारो में मगही और भोजपुरी शामिल कर दिया गया था, जिसके कारण धनबाद और बोकारो जिला में लगातार बहुत आंदोलन हुआ और उसमें अग्रणी भूमिका निभाई इस युवा शख्स ने, नाम है जयराम महतो, ये तोपचाची के हैं। तो आंदोलन इतना बढ़ गया था कि सरकार को दबाव झेलना पड़ा और उसके बाद सरकार तंग आकर के 18 फरवरी 2022 को इन्होंने धनबाद और बोकारो से भोजपुरी और मगही हटाने का निर्णय ले लिया और भोजपुरी और मगही को हटा दिया गया जिला की भाषा से। सरकार को लगा कि आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन यहाँ कहाँ खत्म होने वाला था। अब जयराम महतो ने उसी भाषा विवाद के आंदोलन को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए इन्होंने इस आंदोलन को मोड़ दिया है और आंदोलन भी ऐसा हो रहा है कि ये झारखंड में जहाँ भी जा रहे हैं ये हुजूम, जो भीड़ जुट रही है, खासकर महिलाओं की भी भीड़ बहुत देखी जा रही है और लगातार सभी लोग यहाँ के झारखंड के स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो। पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ये आग कहीं भी लगे, तेरे सीने में या मेरे सीने में, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो आपने ये भीड़ देखा, ये भीड़ नेताओं के भाषणों में नहीं आते, जबकि वहाँ सुसज्जित पंडाल और स्टेज होते हैं, तब भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तब भी यहाँ क्यों आ रहे भाई? यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ उनके अपने स्थानीय नीति की बात हो रही है, इसीलिए उसके सपोर्ट में आंदोलन करने के लिए ये आ रहे हैं। अब 1932 के खतियान की बात आती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अमित महतो झारखंड के पूर्व विधायक और जेएमएम पार्टी से विधायक हैं। इन्होंने स्थानीय नीति नहीं लागू करने के विरोध में खुद की पार्टी जेएमएम से इस्तीफा दे दिया। अब जेएमएम है क्या? जेएमएम झारखंड की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, उसी की पार्टी है। इस खतियान की लड़ाई झारखंड की विधानसभा भी पहुंच चुकी है, जहां पर अभी झारखंड सरकार को बहुत सारे क्वेश्चंस झेलने पड़ रहे हैं कि कब 1932 का खतियान लागू होगा। तो झारखंड सरकार ने शुरू से ही कहा है, हेमंत सोरेन की सरकार ने, कि हम 1932 के खतियान को लागू करेंगे, लेकिन ये लगातार अभी तक सोचिए कि 2 साल हो चुका है और इस बारे में कोई इनका पहल नहीं आया है, अभी तक ये लागू नहीं कर पाए हैं। हालांकि जब इन्हें सवाल पूछा गया तब इन्होंने बताया कि हम हाईकोर्ट के जजमेंट का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही इस पर 1932 के खतियान पर हम फैसला लेंगे, ये इन्होंने कहा विधानसभा में। अब झारखंड के ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, इन्होंने लगातार ये कहते आ रहे हैं ये कि 1932 का खतियान झारखंड में जरूर लागू किया जाएगा, हम बाबूलाल मरांडी नहीं है, हम लागू करेंगे। झारखंड में आंदोलन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो उस समय इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण देंगे नौकरियों में, लेकिन ये स्थानीय नीति ही नहीं बना पा रही है तो नौकरी क्या देगी। इसी को लेकर के आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए झारखंड की स्थानीय नीति का पेच। आप जानते हैं कि झारखंड का जो निर्माण है 15 नवंबर 2000 को हुआ था, उसके बाद से कोई ठोस स्थानीय नीति झारखंड को नहीं मिली। अब तक 22 साल हो चुके हैं। सबसे पहले जो स्थानीय नीति को बनाने का काम शुरू किया था वो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया था। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन ये इनका विरोध होने लगा और ये मामला हाईकोर्ट में भी चला गया, जहां पर इसको निरस्त कर दिया हाईकोर्ट ने कहा कि ये संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन है। इसीलिए इस विवाद को बढ़ते देख बाबूलाल मरांडी ने उस समय इस्तीफा भी दे दिया था।
उस वक्त कोर्ट का कहना था कि आप स्थानीय नीति के आधार पर बाहरियों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की नौकरी से झारखंड में नहीं रोक सकते। अगर आपको प्राथमिकता देनी है तो आप भाषा, रीति रिवाज इत्यादि के आधार पर झारखंड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये उस समय उच्च न्यायालय का निर्णय था। उसके बाद आया 2016 और 2016 में मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। इसने एक कमजोर स्थानीय नीति झारखंड के लोगों के लिए बनाई। इन्होंने कहा कि 1985 को कट ऑफ डेट मानकर 1985 के पहले जिनकी भी जमीन यहाँ पर है वो या उनके संतान यहाँ के स्थानीय निवासी माने जाएंगे। लेकिन झारखंड के मूल निवासी इससे संतुष्ट नहीं हुए और आंदोलन कहीं ना कहीं लगातार जारी थी। अब 2019 में क्योंकि हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था कि हम लागू करेंगे, इसीलिए फिर से आंदोलन तेज हो गई है। अब 2022 में क्या स्थिति है इस स्थानीय नीति की, तो कोई स्थानीय नीति अभी तक नहीं बनी है। अभी जीएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भी नौकरी निकाला जा रहा है उसमें 10th और 12th का क्लाउज डालकर स्थानीयता को लागू करने का प्रयास कर रही है झारखंड सरकार। लेकिन ये भी विवादों में है क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि झारखंड के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आरक्षित वर्ग के लोग झारखंड के बाहर पढ़ते हैं 10th 12th तो वो झारखंड का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन